बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज की हम इस रोशन ख्याल इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम सीरत अल जन्नान से माखूज तफसीर सूरह अल मैदा आयत नंबर 110 को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहा करें, क्योंकि हम इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसको बयान करते हैं और इस आयत के पीछे गहरे मानी और तशरीयात को भी बयान करते हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में जानने के लिए हमारे साथ रहे। इस आयत की तलावत हम उर्दू और अंग्रेजी तर्जमा के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे कर चुके हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया, जिसका तर्जमा ये है, जब अल्लाह फरमाएगा, ऐ मरियम के बेटे ईसा, अपने ऊपर और अपनी वालदा पर मेरा वो एहसान याद कर जब मैंने पाक रूह से तेरी मदद की तो गहवारे में और बड़ी उम्र में लोगों से बात करता था, और जब मैंने तुझे किताब और हिकमत और तौरात और अंजील सिखाई, और जब तू मेरे हुक्म से मिट्टी से परिंदे जैसी सूरत बनाकर इसमें फूंक मारता था तो वो मेरे हुक्म से परिंदा बन जाती, और तू मेरे हुक्म से पैदाइशी नाबीना सफेद दाग के मरीज को शिफा देता था, और जब तू मेरे हुक्म से मुर्दों को जिंदा करके निकालता, और जब मैंने बनी इसराइल को तुमसे रोक दिया, जब तू इनके पास रोशन निशानियां लेकर आया, तो इनमें से काफिरों ने क्या कहा, ये तो खुला जादू है। इस आयत में क़यामत के दिन का एक मामला बयान फरमाया गया है। गोया के इरशाद फरमाया, आप याद करें जिस दिन अल्लाह ताला रसूलों को जमा फरमाएगा, और जब अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से इस तरह फरमाएगा। याद रहे कि इस आयत मुबारक में जो आसानात जिक्र किए गए, इनकी मुफस्सल तफसील सूरह अल इमरान आयत नंबर 37 ता 49 में गुजर चुकी है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद के तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।